हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। सीरीज चैप्टर आपका चल रहा था, आज सीरीज के सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। मतलब प्रैक्टिस सेट कर लिया, समझा दिया आपको चैप्टर के एग्जाम्पल समझा दिए। आज हम करेंगे क्वेश्चंस उस चैप्टर के। तो क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं, मैं आपको यहाँ साइड में आपको चैप्टर के क्वेश्चन दिखते रहेंगे और इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। चैप्टर का नाम सीरीज यानी कि श्रृंखला। ठीक, क्वेश्चन उधर दिखेंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2, 7, 16 क्वेश्चन मार्क 46, 67, 92 यानी कि 2, 7, 16 क्वेश्चन मार्क 46, 67, 92। आपको यहां बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन आपको वो दिख रहे हैं। अब कैसे करेंगे आपको देखो सिंपल सा तरीका है कि या तो आप कोई पैटर्न लगाने की कोशिश करो कि 2 से 7, 2 3 6 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 2, फिर 16 दूनी 32 प्लस 3, 32 दूनी करेंगे तो आगे चला जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, यानी कि गुणा तो नहीं हो रही, तो इतना गैप नहीं है, तो प्लस हो रहा होगा। प्लस कितना हुआ है, बोले पहले 5 का गैप है, फिर 7 में 7 से 16 हुआ है, तो यानी कि 9 का गैप है। अब 16 से यहाँ कितना हुआ होगा ये कुछ पता नहीं, यहाँ आगे चेक करो 46 से 67, 46 से 67 चेक करोगे तो कितना गैप है, बोले 27 का गैप है। सॉरी 21 का गैप है, 46 से 45 से 67। यहाँ चेक करोगे 68, 69, 70, 71, 72 और 92 यानी कि 32 का गैप है। तो पैटर्न पहचानने की अगर आप कोशिश करोगे कि पैटर्न लग क्या रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। कितने का 67 25 का गैप है, सॉरी 25 का गैप है। तो पैटर्न कुछ समझ में आ नहीं रहा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए जिससे मेरा आंसर क्या हो जाए। पहले 5 का गैप है, फिर 9 का, फिर तो यहाँ देखो 5 और 4 9। तो यहाँ अगर मैं गैप करूँ तो 9 और 4, बोले 9 और 4 13 का गैप होना चाहिए। अगर 13 का गैप होगा तो 16 और 13 कितना होता है 16 3 19 16 29 होता है। तो 29 अगर आएगा तो यहाँ 13 का गैप है, तो यहाँ पे कितने का, बोले फिर से 17 का, 4 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ 17 का आना चाहिए। क्या 29 में 17 जोड़ने में 46 आएगा, 29 7 से 36 और 46, बोले हाँ आ गया। फिर देखो 17 और 4 21, 21 4 25 आ गया। तो 4 4 का गैप है, तो क्या आ गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 29। तो मेरा आंसर कितना हो गया 29। इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे कि या तो प्लस हो रहा है या माइनस या गुणा है, क्या हो रहा है वो हम क्वेश्चन से देख के पहचानते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको फिर से सीरीज दी गई है 101, क्वेश्चन साइड में दिख ही रहा है 123, 147, 173 क्वेश्चन मार्क। आपको पता है देखो 10 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 3, 13 का स्क्वायर प्लस 4, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1, 11 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 3, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 4, तो अब क्या आएगा 14 का स्क्वायर प्लस 4, 14 का स्क्वायर 5, सॉरी 14 का स्क्वायर प्लस 5, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और जब 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 201। तो मेरा आंसर कितना हो गया 201। क्या ऑप्शन में है, बोले हाँ ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा 201। एक तरीका बेटा। एक क्वेश्चन में कई सारे पैटर्न लग सकते हैं। दूसरा आप देखोगे 101 से 123 हो रहा है, यानी कितना प्लस हुआ 22 प्लस हुआ। यहां कितना प्लस हुआ 123 से 145 हो रहा है, यानी कि 23 और 4 24 प्लस हुआ, 27 24 45। यहां 47 से 73 हुआ तो कितना प्लस हो रहा है, बोले 26 प्लस हो रहा है। ठीक, तो अब यहाँ 22, यहाँ 24, यहाँ 26, तो यहाँ कितना प्लस होगा 28 प्लस होगा। तो अब जैसे जोड़ोगे 8 और 3 11 का 1, हाथ लगा 1, 17 2 19 और 1 20, 201 आ गया। तो गैप से भी हो रहा है, और ये मैंने आपको दूसरा तरीका ये बता दिया। किताब में सॉल्यूशन दिया होगा, उसमें या तो ये दिया होगा या दिया होगा। क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, हमें तो जो आसान लगेगा हम वो करेंगे। स्क्वायर वाला ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि पहचान जाओगे, जो भी संख्या हो पहले स्क्वायर के आसपास तो नहीं चेक कर लिया करो, तो उससे अंदाजा लग जाएगा। जब कुछ नहीं हो तो गैप तो काम करता ही करता है। दूसरे के बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2, 8, 18, 32 क्वेश्चन मार्क 72, 98, 128 और 162। फिर से भैया देखो, तो यहां आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि 2 चौक 8, 8 दूनी 16 प्लस 2, 18 दूनी 36, बोले नहीं काम नहीं कर रहा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखना है जिससे हमारा काम चले। 18 चौक 72, नहीं ये भी काम नहीं कर रहा। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो भाई 2 नीम 18, 18 नीम नहीं, ये भी नहीं कर। देखो जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैंने आपको क्या बताया, गैप निकालते हैं। या तो समझ में आ जाए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब नहीं है, 4 का क्यूब नहीं है,
तो यहाँ सोचो 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 16, ये लग रहा है। 1 का स्क्वायर में 1 जोड़ दिया, 2 हो गया। 2 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर ही जोड़ दिया, यानी कि 4 जोड़ दिया। फिर यहाँ 3 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर ही जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 9 में 9 जोड़ देंगे 18, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ दो 32। तो यहाँ कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25, और उसमें 5 का स्क्वायर ही जोड़ दूंगा, तो 25 से 25 कितना हो जाएगा? 50। यहाँ देखो आगे, पहले आगे भी काम करना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, और इसमें 36 भी जोड़ दो, 36 36 कितना होता है? 72। यहाँ देखो 7 का स्क्वायर 49, इसमें 7 का स्क्वायर जोड़ दो, 98। 8 का स्क्वायर 64, और इसमें 8 का स्क्वायर जोड़ो, 54 128। आगे काम करके आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। तो क्या देख रहे हो? 1 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर जोड़ दिया, 2 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, 4 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर जोड़ दिया। पैटर्न अपने हिसाब से बनाओ, स्क्वायर क्यूब याद होंगे तो ज्यादा आसान लगेगा मेरे हिसाब से, और वरना तो आप देखते चले जाओ। क्या पैटर्न दिया है किताब में ये मुझे नहीं पता, चेक कर लेना। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर आपका यही होगा 50, बिल्कुल ठीक है। आंसर आपका 50 ही दिया है। आगे जो भी होगा वो आप देखते रहो अपने आप की क्या पैटर्न लग रहा है और क्या पैटर्न नहीं लग रहा है। अलग अलग दिमाग में आपके पैटर्न आ सकते हैं, वो आपके दिमाग की उपज है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है 2, 5, 11, 23, 44। जब तक मैं बताता हूँ बेटा आपको अपने आप भी करना है, क्वेश्चन आपको दिख ही रहे तो आप करते चले जाओ। अब 2, 5, 11, 23, 44 मैं तो सोच के बताऊँ, समझाना है बताना है इसलिए टाइम लग रहा है। आप तो जल्दी से कर सकते हो, तो आप आंसर कमेंट में बताते रहो। 2, 5, 11, 23, 44। तो 2 कैसे आया भाई? तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16। बोले नहीं, अब यहाँ काम नहीं कर रहा भैया। तो यहाँ के देखो अब कैसे कर सकता है, फिर यहाँ आप कैसे कर सकता है? तो यहाँ आप देखो, अगर 1 का स्क्वायर तो काम नहीं कर रहा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 चलो करके देखते हैं, और 2 का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ काम करा। अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2, 11 हो गया। फिर यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 में जुड़ा कितना है? 7। 5 का स्क्वायर 25। बोले नहीं, अब नहीं कर रहा, ये कंफर्म हो गया। जब कुछ काम नहीं करता तो आपको मैंने बताया गैप ही करते हैं, और तो कुछ चारा है नहीं। या फिर और सोच सकते हो 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 22 प्लस 1 23, 23 दूनी 46 प्लस 1 47। अगर 47 होता तो काम करता, लेकिन ये भी आगे जाके फेल हो गया। क्या? एक पैटर्न ये भी लिख सकता था 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1, 11 दूनी 22 प्लस 1, लेकिन 23 दूनी 46 प्लस 1 45 होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या है? 44। ये पैटर्न भी नहीं लग रहा। और क्या लग सकता है? तो आप देख सकते हो कि 2 3 6 माइनस 1, 5 3 15 माइनस 4, 11 33 माइनस 10 नहीं लग रहा। जब कुछ नहीं लगता भैया, स्क्वायर क्यूब समझ में नहीं आ रहा होता, जरा दिमाग नहीं लगाते और आप क्या करते हैं, आप सीधे सीधे गैप निकाल लेते हैं। तो 2 से 5 में 3 का गैप है, 5 से 11 में 6 का गैप है, 11 से 23 में 11 11 22 और 13 का गैप है, 23 से 44 में 23 और 1 24 और 20 21 का गैप है। आगे कितने को देखो, उसके लिए पहले देखना पड़ेगा। 3 से 6 3 का गैप, 6 से 13 7 का गैप है, सॉरी 6 का गैप है, ये यहाँ 12 का गैप है ना। तो 6 6 12, फिर 12 और 9 21। तो देखो 3 6 9, तो अब कितने गैप आएगा? 12 का। और 21 में 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? बोले 21 और 2 2 और 1 3 2 1 33 का गैप आएगा। और जब 44 में 33 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 77। आंसर कितना हो गया आपका? 77। देख लो 3 6 12 21 33 का गैप है, ये 3 का गैप, फिर यहाँ 6 का गैप, यहाँ 9 का गैप, तो यहाँ 12 का गैप। पैटर्न बनके अपने आप आ गया। तो आंसर क्या हो गया आपका? 77। ऑप्शन में है? बोले हाँ है, तो चौथे का आंसर हो गया 77 ए। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बदलते रहेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। आज वीडियो भी मैंने इसलिए, आज वीडियो नहीं बनी है, मैं कल के लिए बना रहा हूँ। आज वीडियो मैं अपलोड भी नहीं कर पाया, खांसी हो जा रही है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि नहीं बन पाएगी वीडियो, इसलिए नेक्स्ट दिन बना रहा हूँ। एक दिन का गैप भी हो गया इस वजह से, पता नहीं शाम में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको ये दिख ही रहा है, फिर भी क्योंकि मुझे तो लिखना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए। 325 259 204 160 127 105 क्वेश्चन मार्क। अब आपको दिख रहा है कम हो रही हैं, संख्याएं कम हो रही हैं। तो स्क्वायर तो आपको याद ही है, स्क्वायर के आसपास देखो पहले, देखो 10 का स्क्वायर प्लस 5, 11 का स्क्वायर प्लस 6, 12 का स्क्वायर 144
और जोड़ा बहुत ज़्यादा है, 140 से 50 16 जोड़ दिया, तो ये तो काम नहीं कर रहा है ना। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलो खैर 196 फिर 8 जोड़ दिया, 144 और 650, इसमें गैप हो गया ज़्यादा, वरना यहाँ काम कर रहा है। फिर 15 का स्क्वायर 225 नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ काम ये तो नहीं कर रहा भाई। लेकिन और क्या कर सकता है, अगर आप और देखोगे तो 18 का स्क्वायर, ये 16 के स्क्वायर के आसपास है, ये 14 के स्क्वायर के आसपास है, ये 13 के स्क्वायर के आसपास है, और ये 11 के स्क्वायर के आसपास है, और ये 10 के स्क्वायर के आसपास है। लेकिन उससे कुछ फायदा नजर आ नहीं रहा, तो जब कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा तो क्यूब करके देखोगे अगर, तो देखो इसको क्यूब देखते हैं। ये किसका है, 9 में 81 नहीं, सॉरी 5 5 55 125 प्लस 2, ये काम नहीं करेगा भैया। देखो जब कुछ काम नहीं करता तो फिर एक ही चार रह जाता है गैप का। स्क्वायर क्यूब करके देखते हैं, वरना गैप निकाल लेते हैं, गैप से मेरा आंसर लगभग आ जाता है हमेशा। 105 127 22 का गैप, 127 से 160 27 3 30 33 का गैप, 160 से 204 44 का गैप, 55 का गैप, 66 का गैप। तो 22 33 44 55 66, या फिर उल्टा पढ़ो 66 55 44 33 22, तो अब 11 का गैप आएगा। 11 का पहाड़ा चल रहा है, 11 दूनी 22 11 33 11 44 55 66, तो 11 का गैप आएगा। यानी 105 में से 11 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, 94 आपका आंसर हो जाएगा, 94 ऑप्शन में दिया होगा, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला 36 34 30 28 24, बेटा इसको लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है 36 में से 2 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हो जाएगा, तो 22 आपका आंसर हो जाएगा। चलो लिख ही देता हूँ, 36 34 30 28 24 क्वेश्चन मार्क। देखो 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप, तो फिर 2 का गैप हो जाएगा, 24 में से 2 जाएगा, 22 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका, दूसरा बताता हूँ। देखो यहां से यहां 6 का गैप, यहां से यहां 6 का गैप, यहां से यहां 6 का गैप, तो यहां से यहां 6 का गैप, ऐसे भी कर सकते हो, एक एक छोड़कर भी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट 7 10 8 11 9 12 क्वेश्चन मार्क, आसान है। 7 8 9, तो यहाँ 10 आ जाएगा, खत्म हो गई बात। 10 11 12, एक एक छोड़ के सीरीज चल रही है, 7 8 9 10 10 11 12, और कोई आता है, आ गया 13 आता, 10 आंसर हो गया, एक एक छोड़ के सीरीज चल रही है। नेक्स्ट 15 17 20 22 27 29 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। कभी भी 2 क्वेश्चन हो, या फिर पहले बढ़ रहा हो फिर घट रहा हो, समझ आ, 2 सीरीज चल रही है, तो आप सीधे 2 ही चलाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्लियर, 2 ही चलाओगे तो आंसर ज्यादा जल्दी आ जाएगा, वरना आप चला भी सकते हो। कैसे, अगर देखो यहां देखोगे 15 2 17, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, लेकिन फिर 3 प्लस नहीं हुआ, 5 प्लस हो गया, फिर 2 प्लस हो गया, तो अब कई चीजें रख सकते हैं, मैं दिखाता हूं। पहले 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 2 प्लस, तो 3 5, अब कितना प्लस होगा, 7। और जब 7 प्लस होगा तो 29 और 7 कितना होता है, 36, और फिर 2 प्लस होगा 36 2 कितना होता है, 38। तो एक आया 36 एक आया 38, क्या 36 38 ऑप्शन में है, 36 और 38 ऑप्शन में है, बोले हाँ ऑप्शन में तो है भाई, लग सकता है ये पैटर्न भी। और अगर आप लगा के कोशिश करोगे तो 15 5 20, एक एक छोड़ के देखो, जो मैं बताना चाह रहा था। 15 5 20 20 7 27, तो पहले 5 का गैप, फिर 7 का गैप, 9 का आएगा, 27 तो 9 कितना होता है, 36। यहाँ देखो 17 और 22 5 का गैप, 22 29 7 का गैप, फिर से 9 का गैप आएगा, 29 और 9 38, बिल्कुल ठीक। आंसर क्या आएगा, 36 और 38। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, एक एक छोड़कर। 2 हो तो एक एक छोड़कर करो, जल्दी समझ में आएगा, वरना आप ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर आ रहा है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे एक बात बता देता हूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या करा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। बेटा यही इसलिए मैं बोलता हूं सीरीज और मिसिंग नंबर ऐसे चैप्टर है जिसमें आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि कुछ भी पैटर्न लग सकता है, बस आप पहचानने की कोशिश कर सकते हो, गारंटी वो भी नहीं है। देखो 6 दूनी 12 माइनस 1, 11 दूनी 22 माइनस 2, 20 दूनी 40 प्लस 5। पैटर्न नहीं लगा। जब पैटर्न नहीं लगा तो कुछ और लग रहा होगा। अब क्या लग रहा होगा वो हमें देखना है भाई। तो 45 3 90, अब हो तो गुणा ही रही है, लेकिन क्या मतलब गुणा में क्या हो रहा है ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो अब आप देखेंगे 6 दूनी 12 वाला तो पैटर्न लगा नहीं, स्क्वायर क्यूब करके देखेंगे तो क्या होता है 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब 27, फेल हो गया, फेल हो गया, यहाँ पे काम नहीं कर रहा। स्क्वायर देखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 4,
5 का स्क्वायर प्लस बहुत सारा, काम नहीं कर रहा, तो वो भी काम नहीं कर रहा। जब कुछ काम नहीं करता है तो हम गैप ही करते हैं, और तो कोई मेरे पास चारा है नहीं। 6, 11 कौन सा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 था ये, है ना। ऑप्शन आपको दिए 749। अब देखो इतने इतने बड़े ऑप्शन है कि जिससे आपको पता चल रहा है कि हो तो गुणा ही रही होगी, लेकिन जब कुछ चारा नहीं बचता है हम पे तो हम क्या करते हैं, गैप ही निकालते हैं। हम पे गैप के अलावा कुछ चारा बचेगा नहीं जब कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले कोशिश कर सकते हो आप लोग। 6 चौक 24 माइनस 4, 20 से तो कहीं काफ़ी गुना हो गया। यहाँ से देखोगे 4 चौक 16 यानी कि लगभग 3 गुने के आसपास है। ये भी 2 गुने के आसपास है, ये भी 2 गुने के, ये भी 2 गुने के। तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 प्लस 5, 11 एकम 11 प्लस 9, 20 एकम 20 प्लस 25, 45 एकम 45 नहीं, ये तो नहीं लगेगा भैया। अब तो गैप ही निकालना पड़ेगा, जब कुछ समझ में नहीं आता तो हम गैप ही निकालते हैं। तो यहाँ पे गैप ही निकालो, 5 का गैप, 9 का गैप, 25 का गैप, 45 और 9, 45 5 50 4 54 9 यानी कि 89 का गैप। अब यहाँ समझ में तो आया नहीं, तो यहाँ देखो 5 4 9 का गैप, यहाँ 16 का गैप है, यहाँ आपका 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 नहीं, तो कितने गैप है, 5 4 9, 6 2 8 64 का गैप है। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 चौका 64। देखो भैया 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 चौका 256, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा, 4 सिंह 24 और 1 25, 256 आ गया। 256 का गैप आना चाहिए, तो 89 में 256 जोड़ो, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 5 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 345, यानी कि अब 345 का गैप आएगा। तो 5 4 9, 4 3 7 और 3 और 1 4, 479, 479 आपका आंसर होगा। देखो ऑप्शन में है क्या 479, 479 ऑप्शन में है, चेक करो, हाँ भैया हैगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 479। क्या हो रहा है 5 का गैप था, 9 का गैप था, 25 का गैप था, 89 का गैप था। इसके आगे पता नहीं था कितना गैप आएगा, तो आपने देखा यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 16 का गैप है, यहाँ 64 का गैप है। तो आपको पता है 4 चौक 16 होता है, 16 चौका 64 होता है, तो अब जो आएगा वो क्या आएगा, 64 चौका 256 आएगा, और यहाँ 256 आएगा, यानी कि 89 में 256 345, तो इसमें 345 जोड़ देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 479। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन देखो, 0 2 यही लिख देता हूँ, 0 2 6 12 20, क्योंकि ये आसान है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है इसलिए बता देता हूँ। देखो जी, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर -5। तो अब क्या आएगा 6 का स्क्वायर -6, यानी कि 30 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, या फिर क्या कर सकते हो, 1 की गुणा 0 से करी 0, 1 गुणा 0, फिर 2 की गुणा 1 से करेंगे, फिर 3 की गुणा 2 से करेंगे, 4 की गुणा 3 से करेंगे, 5 की गुणा 4 से करेंगे, तो अब 6 की गुणा 5 से करेंगे, 6 5 30। ये भी पैटर्न लगा सकते, 2 पैटर्न लग रहे हैं, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर -5 20, 6 का स्क्वायर 36 -6 30। या तो ये करो, या 1 गुणा 0, फिर 2 गुणा 1, 3 गुणा 2, 4 गुणा 3, 5 गुणा 4, 6 गुणा 5, कोई भी पैटर्न लग सकता है। किताब में इनमें से कोई एक दिया होगा, जो भी दिया हो आप चेक कर लेना। फिलहाल हमें तो अपने अकॉर्डिंग देखना है, तो वो आप कैसे देखोगे मैंने आपको बता रखा है, तरीके आपको बता रखे हैं। क्लियर, पहले पैटर्न देखे होंगे आपके तो समझ में आ गया होगा। ज्यादातर पैटर्न जो लगते हैं वो आपके स्क्वायर क्यूब के लगते हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, पता नहीं क्या हो गया यार, गैप करना नहीं चाह रहा हूं आपकी क्लास का, रात में आके तबीयत साथ नहीं दे रही है, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। 11वां, 9 8 8 8 7 8 6 क्वेश्चन मार्क। तो देखो ध्यान से देखोगे तो 9 से 1 कम 8, 8 से 1 कम 7, 7 से 1 कम 6, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ भी क्या आएगा 8। मेरा आंसर क्या हो गया 8। ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं, एक एक छोड़ के पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट 7.4, पॉइंट वाले क्वेश्चन आपको बड़े दिक्कत देते हैं। 10.0, 11.3, 13.9, लेकिन ये दिक्कत नहीं देगा क्योंकि आपको दिख रहा है 1.3 का गैप,
यहाँ भी 1.3 का गैप, यहाँ भी 1.3 का गैप, तो 1.3 जोड़ देंगे बस आंसर आ जाएगा। तो 12 पॉइंट, जब जोड़ दोगे 3 और 3 6, 11 और 1 12, 12.6 आपका आंसर हो जाएगा। 1.3 और फिर इसमें 1.3 जोड़ोगे 13.9 आ जाएगा। 12.6 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख ही रहा है, 22 4 16 24 6 36 26 8 64 28 10 क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ है? तो देखो इसमें दो दो छोड़ो, अब एक एक नहीं छोड़ना, दो दो छोड़ना है। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28। अब ये देखो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये फिर 2 छोड़े 8 का स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, 2 छोड़ेंगे 10 का स्क्वायर आएगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। मेरा आंसर कितना हो गया 100। देखो ऑप्शन में होगा, है ऑप्शन में, हाँ है। तो आपने क्या किया एक एक छोड़ के देखना है। 22 24, 2 2 छोड़ के 22, 2 छोड़े 24, फिर 2 छोड़े 26, फिर 2 छोड़े 28। अब यहाँ 2 छोड़ के आगे 30 आएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। 4 6 4, 2 छोड़े 6, 2 छोड़े 8, 2 छोड़े 10। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये 4 का स्क्वायर है, क्योंकि 16 36 गैप निकालोगे, इससे अच्छा क्या है 4 का स्क्वायर दिख रहा है साफ 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अब 2 छोड़ के 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। आंसर कितना हो गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन साइड में दिख ही रहे हैं आपको, तो इतने कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। 6 6 10 11 14 16 18 क्वेश्चन मार्क। फिर देखो एक एक छोड़ के, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 6 5 11, 11 5 16, और 16 में 5 जोड़ देंगे 21। आंसर कितना हो गया 21। अपने आप समझ में आ जाएगा, बस पैटर्न को ना जब क्वेश्चन को घूर के देखोगे और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो पैटर्न अपने आप दिमाग में आते हैं कि ये लग रहा है, मैं ये लग रहा हूँ, मैं ये लग रहा हूँ। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बस प्रैक्टिस कर लो। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अगर वो भी नोट कर लोगे तो क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी, पेपर में करना सीख जाओगे। बस ये क्वेश्चन नोट कर लेना ध्यान से, जितने मैं करा रहा हूँ कम से कम इतने तो कर ही लेना। 1 0 3 2 5 6 क्वेश्चन मार्क 12 9 20। क्या हुआ है भाई, देखो क्या एक एक छोड़ के दो दो छोड़ के क्या बनना है, कुछ चेक करते हैं। 0 फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा। देखो लग रहा है 0 पहले 2 जोड़ा 1 छोड़ के, फिर 4 जोड़ा 1 छोड़ के, फिर 6 जोड़ा 1 छोड़ के, फिर 8 जोड़ा 1 जोड़ के, एक एक छोड़ के बनना है। यहां देखो पहले 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 3 और 2 5, तो फिर से कितना जोड़ेगा 2 जोड़ेगा, 5 और 2 7। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 7। आगे चेक करो 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है। एक एक छोड़ के पैटर्न बनना है। फिर से देखो पहले 0 से 2 2 का गैप, फिर 2 से 6 4 का गैप, 6 से 12 6 का गैप, 12 से 20 8 का गैप, फिर एक छोड़ो 1 से 3 2 प्लस, 3 से 5 2 प्लस, तो 5 में कितना जोड़ेंगे 2, कितना हो जाएगा 7, और 7 में जोड़ोगे 9। पैटर्न बन गया, क्या आया 7। आंसर कितना हो गया 7, ऑप्शन में भी है। 15 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन। 16 है 16 24 36 81 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है। तो भैया यहां क्या हुआ है 16 और 8 24, 24 और 12 36। अब यार रुक जाओ, देखो ये तो और आसान है, गैप की भी निकालने की जरूरत नहीं है। गैप रखते रखते पैटर्न समझ में आएगा। क्या हुआ है, जैसे आपने 8 रखा ना वही समझ में आ गया। 16 में 16 का आधा जोड़ दिया, 16 में 16 का आधा जोड़ दिया, यानी कि 8 जोड़ दिया, 24 हो गया। 24 में 24 का आधा जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया, 36 हो गया। 36 में 36 का आधा जोड़ देंगे, 36 का आधा कितना होता है 18। जोड़ के देखो, देखो 8 से 14 का 4, हाथ से लगा 1, 3 से 1 4 और 1 5, 54 आ गया। 36 और 8 44 होता है 54 आ गया। अब 54 का आधा कितना होता है 27। देखो 54 में 27 जोड़ो, 5 4 11 का 1, हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 8 आ गया। आंसर कितना हो गया 54। खत्म हो गई बात। जो संख्या है उसका आधा जुड़ रहा है। 16 में 16 का आधा 8, 24 में 24 का आधा 12, 36 में 36 का आधा 18, जोड़ दिया कितना आ गया 54। जो संख्या है अगली संख्या क्या आ रही है उसी संख्या में उसका आधा जोड़ने पर आ रही है। नेक्स्ट 2 6 4 9 8 13 16 18 32 क्वेश्चन मार्क। देखो इसको देखते समझ गए होगे। जैसे बड़ी सीरीज दिखे ना कुछ ज्यादा तो समझ जाओ कि एक से काम नहीं चल रहा होगा, छोड़ के चल रहा होगा।
तो जैसे ही देखोगे दिख जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहां देखो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18। तो भैया यहाँ 3 प्लस हुआ, यहाँ 4 प्लस हुआ, यहाँ 5 प्लस हुआ, तो कितना प्लस होगा 6, 18 में 6 जोड़ेंगे 24। मेरा आंसर कितना हो गया 24। बात समझ में आ रही है? 17वां हो गया। आगे बढ़ो 18वां क्वेश्चन। रफ करता चलता हूँ साथ साथ ताकि आपके अच्छे समझ में आता रहे। एक एक छोड़ के सीरीज सबसे ज्यादा दिक्कत देती है आपको, इसलिए ध्यान से देखना। जब भी बड़ी सीरीज हो तो कोशिश ये करना कि एक एक छोड़ के तो नहीं लग रही। ये नहीं है कि एक ही में आगे लगे पड़े हो, जैसे कोडिंग पे डिकोडिंग के पैटर्न बताएं इसमें भी कि एक से काम ना चले तो एक एक छोड़ के आगे बढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 61 37 67 67 52 71 71 71 क्वेश्चन मार्क। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मार्क को 3 3 ऑप्शन दिए, यहाँ पे 3 3 ऑप्शन दिए, यानी कि 3 ब्लैंक है, 3 क्वेश्चन मार्क है। 3 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? देखो 61 2 बार 61 है, फिर 6 जोड़ो 2 बार 67 है, फिर 6 जोड़ो, फिर 4 जोड़ा है। तो 61 पहले 6 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, तो अब कितना जोड़ेगा? बोले अब 2 जोड़ेगा, एक छोड़ के जोड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। तो 2 जोड़ेगा तो 73 73। कौन से ऑप्शन में 73 73 है? एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में, सॉरी। तो अब ये भी चेक करना पड़ेगा। 37 से 52, 37 से 52 कितने का गैप है जरा चेक करो। 38 39 40 41 42 और 10 52, 15 का गैप है। तो यहाँ भी 15 का गैप कर दो। ठीक, तो 52 और 15 कितना होता है? 5 और 2 7 और 5 और 1 6, 67। तो 67 73 73 कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। 18 का डी आपका आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन 1 4 27 256 क्वेश्चन मार्क। ये आप कर ही लेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 3 होते हैं 27, और ये क्या है? यह है 16 का स्क्वायर। यहां फंस गए भैया, ये कुछ और अलग ही हो रहा है, ये तो काम नहीं चल रहा कि 1 का स्क्वायर पहले 3, नहीं 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 नहीं, ये कुछ और हो रहा है, ये कुछ और खेल हो रहा है। क्या हो रहा है? 16 का 256, तो 1 का क्यूब मानो इसे, अगर 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 125 आना चाहिए। 125 ऑप्शन में है क्या? 125 है क्या? नहीं भैया 125 तो नहीं है। तो देखो क्या हुआ है फिर यहां। ठीक है भाई, देखो समझ में आ गया। 1 की पावर 1 1 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 का क्यूब 3 3 होते हैं 27 हो गया। यहाँ 4 की पावर 4 कर दो, 4 चौक 16 चौका 4 चौका 256। तो अब क्या आएगा? 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 करोगे कितना हो जाएगा? तो आपको पता है 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625। पंजे नहीं पता मुझे भी, यहाँ तक तो पता है। तो 625 की 5 से गुणा करो, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 10 और 2 12, हासिल लगा 1, और 5 अंक 30 और 1 31। 31 25 ऑप्शन में होगा। देखो क्या 31 25 ऑप्शन में है? बोले हाँ है, तो आंसर हो गया आपका 31 25। 20वां क्वेश्चन 3 2 9 4 क्वेश्चन मार्क 2 81 16। तो इधर देखो 2 दूनी 4, एक ही छोड़ के काम नहीं चल रहा। रुक जाओ कोशिश करी थी मैंने शायद काम चल जाए, लेकिन काम नहीं चला। 3 3 9 3 27 से कैसे ये चल जाएगा भैया? 2 दूनी 4, ये 2 ही है पक्का। 2 3 2 4 3 2 9 4 क्वेश्चन मार्क 2 81 16। देखो अगर इसको ना देखो आप तो 3 3 9, यहाँ 9 3 27 आना चाहिए, गुणा 3, फिर यहाँ गुणा 3, 9 3 27 और 27 3 81। पैटर्न तो लग रहा है, तो आंसर 27 हो सकता है। बस ये देखना पड़ेगा कि ये क्या हुआ है। 2 दूनी 4 भाग 2, फिर 2 8 16। आंसर तो 27 इसका हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क के तरफ में 27 आ सकता है। लेकिन क्योंकि अभी आप दूसरी वाली सीरीज नहीं लगा पा रहे हो, तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा कि और क्या हो सकता है, दोनों को मिला के और क्या हो सकता है जो आपके समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप गौर करेंगे तो इसमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। तीन 3 9 3 27, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर। घात की बात अगर करें, क्या घात से कोई सीरीज बन सकती है? क्या घात से कोई सीरीज बन सकती है? चेक करें।
इसे हम करें 3 की पावर 1, इसे हम करें 2 की पावर 1, इसे हम करें 3 की पावर 2, इसे हम करें 2 की पावर 2, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 3 की पावर 3, तो यहां पे आना चाहिए 2 की पावर। यहां पे बेटा एक काम करो, ये गलती मैं कह रहा हूं ना कुछ गलती है इस क्वेश्चन में, मिसप्रिंटिंग है 20वें क्वेश्चन में, ये मैं बता रहा हूं तो मुझे सही कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दिख रहा है ना, इसे 8 कर लो, ये 2 हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो पैटर्न आप खुद ही पहचान गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ देखो 3 3 9 3 27 मैंने बता दिया था आपको, तो यहाँ बताने के छोड़ के 27 आंसर आ गया था, लेकिन क्योंकि मैं ये भी प्रूव करना चाह रहा था तो मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे सही कर लेना, 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा 27, मेरा आंसर क्या हो गया 27। 20 क्वेश्चन हो गए, अब देखते हैं आगे। तो बेटा 21वां क्वेश्चन क्या है, साइड में दिख रहा है। 21वें क्वेश्चन में आपसे बोला 7 25 61 121 क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहां पैटर्न अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो क्या हो रहा है 7 21 प्लस 4, 7 21 प्लस 4, 25 दूनी 50 प्लस 11, 61 दूनी 120 प्लस 1, तो पैटर्न ये तो लग नहीं रहा है ना, ये तो लग नहीं रहा क्योंकि कुछ पैटर्न नहीं बन रहा। अगर आप क्यूब देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -1, 3 3 होते हैं -2, हाँ लग गया, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -2, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -4, तो यहाँ क्या आएगा 6 का क्यूब माइनस कितना करेंगे 5, तो 6 चंग 36 चंग 216, और 216 में से 5 माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा 211, ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका आंसर हो गया 211। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, 2 10 84 क्वेश्चन मार्क। तो 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 4 चौफट 36 नहीं 8 चौफट 9 81, 9 81, 3 3 9, 1 3 9 27, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं भाई इसके क्वेश्चन नंबर 2 10 84। देखो इसको अगर आप नोटिस करेंगे तो जो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है आसपास किसके हैं, तो ये इसका 81 जो है ये 3 3 9 3 27 होता है, उसके आसपास तो है नहीं, तो आप देखेंगे कि क्यूब तो है कि नहीं किसी का, 464 उससे बहुत ज्यादा आगे हो गया, तो स्क्वायर क्यूब वाला तो लग नहीं रहा, तो यहाँ स्क्वायर लग रहा है, क्या स्क्वायर लगा के देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 1, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2, 3 3 27 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 3 27 प्लस 3, देखो ये भी लग रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2, यहाँ क्या हो गया 3 3 9 3 27, 3 81 प्लस 3, तो अब पहले 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का क्यूब किया, फिर 3 की घात 4 करी, तो अब 4 की घात 5 हो जाएगा, और प्लस कर देंगे 4, पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 फिर 3 फिर 4, चेक करके देख लेते हैं, बाकी तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256 की गुणा करेंगे 4 से, 256 गुणा 4, यानी कि 4 सिंह 24 का 4 हासिल लगा दो, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा दो, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024, और 1024 में 4 जोड़ देंगे 1026, 1026 ऑप्शन में होगा, तो ये मेरा आंसर होगा 1026 के ऑप्शन में है। बेटा देखो किताब के पैटर्न मत मिलाना, किताब के पैटर्न सेम नहीं होंगे, क्योंकि मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, 1026 ऑप्शन में नहीं है सही किया मैंने, 4 सिंह 24, अच्छा 4 जोड़ूंगा ना, 1024 में 4 जोड़ूंगा 1028, 1028 ऑप्शन में है, बोले हाँ है, तो 1028 आंसर इसका मैं चेक कर लेता हूँ 22वें का। देखो 100% जो किताब में दिया होगा, मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन ये दिया होगा, तरीका ये दिया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। 1028 बोले हाँ 1028 ही आंसर है, ठीक है बेटा यही आंसर है। तो ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन को जब आप पहचानोगे, ऐसी मेरे साथ अगर करते रहोगे क्वेश्चन डेली के, तो आपको पहचान अपने आप होने लगेगी। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इकट्ठे हो गए 23वां क्वेश्चन। देखो हम सिर्फ आज जो करेंगे, मैं आपको 32 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सारे नंबर्स वाले आज करा दूंगा, फिर अल्फाबेट वाले कल करा दूंगा। सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ज्यादातर नंबर और अल्फाबेट वाले होते हैं ना, 3 तरीके की सीरीज है जो मैंने आपको बताई थी। नंबर वाले आज कर लेते हैं, फिर अल्फाबेट वाले कर लेंगे, और फिर आपके जो छोटे अल्फाबेट ABCD वाले होते हैं वो कर लेंगे, या एक ही दिन में वो दोनों कर लेंगे। तो आज नंबर वाले सारे खत्म कर दूंगा मैं आपके। तो ये हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 10 13 22 49 क्वेश्चन मार्क। तो यहां आप देखेंगे भाई 3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर प्लस 1,
4 का स्क्वायर -3, 5 का स्क्वायर -3, तो नहीं 5 का स्क्वायर 25 होता है, -3 नहीं लग रहा भाई। तो अब क्या हो रहा है, 10 से कम 10 + 3, 13 दूनी 26, -4, 22 दूनी 44 + 5, नहीं लग रहा। तो क्या हो रहा है, जब नहीं आता समझ में तो जोड़ के देखो, 10 और 3 13, 13 7 20 और 2 22 9, 22 और 7 29 और 20 और 49। तो देखो भैया 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81। तो यहाँ पे जो गैप आएगा वो 81 का आएगा। तो 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13, 130 देखो ऑप्शन में है क्या, 130 ऑप्शन में है, कौन सा था 10 13, 130 ऑप्शन में है बेटा, वही आंसर हो गया, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 100% यही आंसर होगा। ध्यान रखना अपने आप जब कुछ समझ में ना आए तो गैप निकालना, गैप से आंसर आ जाता है लगभग 90%। नेक्स्ट है 3 7 16 32 57 क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको दिख रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8 -1, ये दिख रहा है 6 37 -4, 4 चौक 16, 8 7 56 + 1, नहीं। अब सोचना पड़ेगा क्या हुआ है, क्या हुआ है, नहीं आ रहा समझ में, मत सोचो ज़्यादा। 3 से 7 4 का गैप, 7 से 16 9 का गैप, 16 से 32 16 का गैप, 32 से 57 25 का गैप, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अब आएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 6 7 13 का 3, हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9, 93 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में होगा ही होगा, 93 होगा है, आंसर हो गया 93। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 16 51 158 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन से पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो देखो भैया क्या हो रहा है 5 तियां 15 + 1, 16 तियां 48, 48 + 3, ये 158 होगा जहां तक है, 58 तो नहीं होगा, हाँ 158 है। देखो 51 तियां करोगे तो कितना हो जाएगा 153, प्लस कर दिया 5, तो आपको दिख रहा है गुणा तो 3 से हो रही है, तो यहाँ भी 3 से गुणा होगी, और प्लस कितना कर देंगे 1 3 5 7 प्लस कर देंगे। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1454 483। देखो इकाई के अंक से निकल जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इकाई का अंक कैसे निकालोगे कि 3 से गुणा करेंगे तो 3 8 24 और 4 में 7 जोड़ो 11। इकाई का अंक 1 होना चाहिए। इकाई का एक कौन से ऑप्शन में, इकाई का अंक जो 1 दे रखा है वो आपको दे रखा है 481 में, लेकिन मैं आपको फिर भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, मैं ऐसे नहीं कराऊंगा। 3 8 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 5 15, 15 और 2 17 का 7, हासिल लगा 1, 3 कम 3 और 1 4, 474 आ गया, और 7 जोड़ दो इसमें, 74 और 6 80 और 1 81, कितना आ गया 481। देखो ऑप्शन डी आंसर है। और मैंने क्या बताया था, इकाई के अंक से आप सॉल्व कर सकते थे, बिना सॉल्व करे आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ी क्लास बड़ी हो गई है ना, आई नो दैट, बट मैं बेटा सारे क्वेश्चन अल्फाबेट वाले नंबर वाले आज ही खत्म करना चाहता हूँ एक ही वीडियो में, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हो, जब जुड़े हो तो पूरी अच्छी चीज लेके जाओ पूरे क्वेश्चन, क्योंकि बाद में वीडियो दूसरी नहीं देख पाए तो कम से कम एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन तो हो जाए। इसलिए पूरा चैप्टर नहीं कराऊं ताकि आपको बोरिंग ना लगे। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन थोड़े से बोरिंग है, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है कि मैं सिखा दूं वो घोल के पिला दूं आपको, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 196 16 169 क्वेश्चन मार्क 144 और 64। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर आएगा, ये 8 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। मेरा आंसर कितना हो गया 36। खत्म बात। 36 ऑप्शन में है, बोले है, खत्म हो गई। 7 8 18 57 क्वेश्चन मार्क 1165। पता चल रहा है देखते ही कि गुणा बढ़ती जा रही है। 7 ही कम 7 प्लस 1, 8 दूनी 16 प्लस 2, 18 3 54 प्लस 3, तो अब 4 से गुणा होगी और 4 ही जुड़ेगा। 4 फत्ते 28 का 8, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 228, और 228 में कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, 232 आपका आंसर हो गया। 232 ऑप्शन में दे रखा होगा, 232 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक। 28वां क्वेश्चन देखो बेटा, 2 3 6 10 17 28 क्वेश्चन मार्क। 3 दूनी 6,
एक एक गैप करके देखें, 3 3 9 प्लस 27, 10 3 30 माइनस 2 नहीं 2 3 6 6 2 12 प्लस 5 नहीं लग रहा। तो भैया इसमें अगर आप देखेंगे कुछ समझ में नहीं आया तो गैप ही देख लो, 1 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, 4 के बाद यहाँ 7 का गैप है, 7 के बाद यहाँ 15 और 3 20 और 8 28 8 3 11 का गैप है। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर नहीं भैया, गैप से आंसर आता हुआ दिख नहीं रहा। 2 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप, नहीं ये कुछ और हुआ है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान में देखना पड़ेगा। ऑप्शन 43 45 46 39। एक तो कुत्तों ने जान ले रखी है, इतना भौंके जा रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं बेटा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने आपको एक पैटर्न कराया है जोड़ने वाला, शुरू की 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या बनती है, वो मैंने कई बार कराया आपको। इसमें कुछ वैसा ही हुआ लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया। देखो इन दोनों को जोड़ो, 2 और 3 5, अपने पास से 1 जोड़ दो 6, 6 और 3 9, अपने पास से 1 जोड़ो 10, 10 और 6 16, अपने पास से 1 जोड़ दो 17, 17 10 27, अपने पास से 1 जोड़ दो 28, तो 28 में 17 जोड़ दो। 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 1 3 और प्लस 1 और जोड़ना है, तो 8 7 15 का 15 और 1 6 का 6 हासिल लगा 1, 2 1 3 और 1 4, 46 आपका आंसर हो गया। पीछे वालों को जोड़ के 46 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन, 28 हो गए। 29वां क्वेश्चन है 78 155 309 क्वेश्चन मार्क 12 33। इसमें क्या हुआ है भाई, 78 से 155 150 दूनी लगभग दूने के बराबर ही है, करके देखो। 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 4 14 और 1 15, 156 आ रहा है, 1 माइनस कर दिया, यानी कि गुणा 2 माइनस 1, यहां करके देखा मैंने। तो गुणा 2 करूंगा तो 150 150 300 5 5 10 310 माइनस कर देंगे 1, तो यहां भी गुणा 2 माइनस 1 कर दो, कितना हो जाएगा 309 दूनी हो जाएगा 618, 618 में से 1 माइनस कर दो 617, आंसर हो गया 617। ऑप्शन में है बोले हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन आंसर हो गया। गुणा 2 माइनस 1 हो रहा है सब में। नेक्स्ट है आपका 826 480 346 134 क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हुआ है भाई, देखो लगभग 134 3 गुना फिर 1 गुना फिर नहीं 4 गुना, इसमें ये तो नहीं लगेगा गुणा, वो अंदाजा लगता है आपको दुगने तिगने के आसपास, कितने दुगने, 15 दूनी 30 दिख रहा था, 75 दूनी 150 होता है, तो उससे अंदाजा लग जाता है आपको कि लगभग कितना है, उससे आप पहचान सकते हो। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि 3 गुना है, तो क्या हो रहा है 3 और 1 4 8 4 12, नहीं भाई भाग हो नहीं रहा है। स्क्वायर क्यूब के आसपास है क्या, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 10, 13 का स्क्वायर नहीं 169, बहुत आगे है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके, ऑप्शन तो बेटा बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं क्योंकि लगभग आधे आधे के बराबर ही है, और लगभग आधे आधे के बराबर ही है तो कुछ वैसा ही हो रहा होगा। तो अब क्या हो रहा होगा यही पहचानना मेरा काम है, ठीक है, क्या हो रहा होगा यही पहचानना मेरा काम है, लेकिन कैसे पहचानेंगे ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा गौर से देखो शायद आ जाए। हाँ देखो बेटा ध्यान से, आप देखोगे अगर तो इन दोनों को जोड़ रहे हो तो ये वाली संख्या आ रही है 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 4 3 5 और 1 8 3 और 1 4, फिर इन दोनों को जोड़ा तो अगली संख्या आ गई 6 ऐसे आ गया 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 4 3 5 और 1 8, तो इन दोनों को जोड़ तो इधर आएगी, लेकिन हम वापिस जा रहे हैं, तो यानी कि इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आया, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आया, तो अब इसमें से ये माइनस करोगे तो ये संख्या आ जाएगी 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 212 आपका आंसर हो गया। 212 ऑप्शन में है, बोले हाँ ऑप्शन में है, 212 आंसर हो गया। देखो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 1 2 3, इन दो को जोड़ के अगली आई, इन दो को जोड़ के अगली आई, इन दो को जोड़ के अगली आई, क्लियर, तो एक 212 आपका आंसर हो गया। अच्छा पैटर्न था बेटा, ध्यान रखना, दिमाग में नहीं आता आपकी। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन 0 7 26 63 क्वेश्चन मार्क, ये तो फालतू का क्वेश्चन है, आप भी कर लोगे बच्चा अच्छा कर लेगा। 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, तो 5 का क्यूब माइनस 1, 5 पंजे 25 पंजे 125 माइनस कर देंगे 1, 124 आपका आंसर हो गया। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन 1 3 11
47 क्वेश्चन मार्क 1439। 1439 इतना आगे जा चुका है कि आपके समझ में इतना तो आ गया होगा कि इतनी आसान सी तो ये नहीं आने वाला। 1439 कैसे आ सकता है ये आपको सोचना पड़ेगा भैया। 11 चौक 44, देखो ये लगभग 2 गुने के बराबर है, ये लगभग 3 गुने के बराबर है, ये लगभग 4 गुने के, 5 गुने के, फिर 6 गुने के, लगभग गुणा से अंदाजा लगेगा। तो 1 दूनी 2 प्लस 1, 3 तिया 9 प्लस 2, 11 चौक 44 प्लस 3, पैटर्न बन गया। तो अब 5 से गुणा कर देंगे और 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया? 5 7 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 चौक 20 और 3 23, 235। और 235 में कितना जोड़ना है? 235 में 4 जोड़ना है, कितना आ जाएगा? 239। क्या 239 ऑप्शन में है? क्या 239 ऑप्शन है? बोले है, तो आंसर हो गया 239। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑप्शन चेक कर लूं। हाँ 32 का 239, हाँ भैया है, तो 239 आपका आंसर हो गया। अब बेटा कल शुरू कर दूंगा मैं आपके क्वेश्चन सारे, जिसमें नंबरिंग अल्फाबेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं सीरीज, ठीक है। एक सीरीज नंबर सीरीज जो होती है उन्हें कंप्लीट करा दिया आपको, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अब इधर आपको शो हो जाएगा सारा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम का चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर, सब कुछ यहाँ शो हो रहा है आपको। ये कहीं भी स्नैपचैट, आप सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, जो चीज़ क्वेश्चन भेजना चाहो, जो आप चलाते हो वहाँ भेज सकते हो। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो ये चैप्टर ऐसा है बेटा, बोरिंग लगता है बच्चों को, मैं क्योंकि पूरी किताब सॉल्व करा रहा हूँ तो मुझे हर क्वेश्चन कराना है। जब मैं अपने हिसाब से कराता हूँ चैप्टर वाइज, जैसे मैंने पहले कराया, तो मैं अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपको इंटरेस्ट आए। लेकिन क्या क्योंकि मैं यहाँ किताब सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें टाइप वाइज नहीं है, तो इसमें मिक्स कुछ भी आता है, और मेरे पास प्रॉब्लम इतना टाइम नहीं होता कि पहले मैं खुद बैठ के सॉल्व करूँ और फिर मैं यहाँ सॉल्व कराऊँ। इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है बेटा, क्योंकि कोचिंग से आके मुझे वीडियो बनानी होती है, तो मैं डायरेक्टली किताब उठाता हूँ, फोन में किताब डाउनलोड कर रखी है और यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरे पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं देखूं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएंगे। कभी कभी आसान क्वेश्चन का पैटर्न भी आपके दिमाग में नहीं आता और कभी कभी बहुत भारी का भी आ जाता है। तो वो सब आपके प्रैक्टिस और स्पीड के ऊपर है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसे सीख पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही देना, और बाकी इसको नोट जरूर कर लेना बेटा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि लगभग आर के जाके बुक का पूरा सॉल्यूशन, कोई एक बच्चा भी अगर सारे क्वेश्चन नोट कर रहा है तो पूरी बुक का सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, कराया हुआ, अपना करा हुआ। तो उससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज जाएगी, बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। कि मुझसे बच्चे कहते हैं सर नोट्स दे दो अपने, तो मेरे पास नोट्स होते नहीं है। आप में से एक भी बच्चा अगर बना रहा है अच्छे से नोट्स, तो मुझे सेंड अगर कर देगा पीडीएफ बना के, देन मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे, कोई भी बच्चा जिसको नीड हुआ करेगी नोट्स की कभी, तो मैं उसको वो पूरे के पूरे नोट्स सेंड कर दिया करूंगा, और उसका बहुत भला हो जाएगा, है ना, हर बच्चे का, और आपका भी भला हो जाएगा। और आने वाले समय में आपका नाम डेफिनेटली जो भेजेगा मैं उसका नाम भी उसमें मेंशन करूंगा कि इस बच्चे के नोट्स हैं, तो आपका भी नाम थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि जिस बच्चे ने बनाए, उसने मेहनत करी है, उसका नाम भी मैं जरूर डालूं। तो बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी। जो बच्चे किसी कारणवश कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन्हें नोट्स की जरूरत है, तो मेरे क्योंकि आज तक नोट्स नहीं मैंने कभी बनाए नहीं, मैं बस पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन नोट्स कभी बनाने का मौका नहीं मिला। तो आप लोग नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे तो हेल्प हो जाएगी मेरी। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना, और बाकी जो इसका क्या नाम है पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।